हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं उस भर्ती का नाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल। और बहुत से लोग इस भर्ती को लेकर चिंतित हैं कि भर्ती कब तक आएगी और कितने पदों पर आएगी। थोड़ा बेसिक जानकारी इस भर्ती को लेकर मैं आपको दूंगा। उसके बाद मैं ये बताने वाला हूं कि इसका जो फॉर्म अप्लाई का डेट है वो कब है। देखिए, मैंने तो लिखा है 10 दिसंबर 2022 और आप लोगों ने सभी यूट्यूब चैनल में देखा होगा कि 10 दिसंबर 2022 से इस भर्ती का डेट बताया जा रहा है। परंतु असली में सच में यह भर्ती कब आएगी, क्या यह भर्ती इस डेट को नहीं आने वाली है, क्यों, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। और इसके बाद हम बताएंगे टोटल पोस्ट, जो कि इसको भी लेकर लोग हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि 84,000 पोस्ट आ जाएगा, कोई बोल रहा है कि 1 लाख पोस्ट आएगा, तो इसका भी क्या सच्चाई है। और तीसरी बात कि एज का काउंट जो होगा वो 18 से 23 साल जनरल के लिए होता है, सभी के लिए 18 से 23 ही होता है। पर यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल, और अगर आप SC ST से हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल का छूट मिलता है। ठीक है, तो एज काउंट जो है आपका एज काउंट कब से होगा, ठीक है, यानी कि कब से आपका एज काउंट होगा, या 1 जनवरी से होगा या फिर 1 अगस्त से होगा। तो ये चीज बहुत बड़ा डाउट लोगों के मन में है। उसके बाद देखिए, फिजिकल से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप लोगों के पास होगा कि इसमें हाइट 170 सेंटीमीटर जनरल वालों को मांगा जाता है और ओबीसी वालों को। ठीक है, जनरल, ओबीसी और SC तीनों के लिए 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है। उसके बाद 165 सेंटीमीटर इसमें ST कैटेगरी के लोगों के लिए है और महिलाओं के लिए 157 ये आपका फीमेल के लिए। ठीक है, दौड़ की बात करें तो जनरल हो, ओबीसी हो, ST SC कोई भी हो, 5 किलोमीटर का रनिंग आपको करना होगा। 5 किलोमीटर का रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर का रनिंग आपको 24 मिनट में करना होगा, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और 1600 मीटर का रनिंग आपको महिलाओं के लिए 8.5 मिनट में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या 10 दिसंबर को ये भर्ती आने वाली है। तो देखिए, इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझना होगा कि इससे पहले जो भर्ती आई हुई थी, यानी कि अभी जो भर्ती चल रही है रनिंग में, ठीक है, जिसका अभी मेडिकल बाकी है और मेडिकल आई थिंक सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का, तो उस भर्ती का भी एक टेंटेटिव डेट निकला था और उस डेट से 2 से 3 महीना के बाद आपकी भर्ती निकल कर आई थी। ठीक है, 2 से 3 महीना बाद आपकी भर्ती निकल कर आई थी। और इसके साथ भी मुझे लगता है कि 99% ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट का प्रेशर सरकार के ऊपर, SSC के ऊपर इतना रहता है कि वो लोग टेंटेटिव डेट को हमेशा 3 महीने पहले लेकर चलते हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये डाउट ना रहे कि भर्ती नहीं आएगी या फिर 3 महीने के बाद आएगी। तो बस उनका प्रेशर कम करने के लिए हमेशा डेट को 3 महीने 4 महीने पहले कर दिया जाता है। ठीक है, और वो लोग उम्मीद करते हैं कि इस डेट तक हम निकाल दें, परंतु उन लोगों के साथ भी झोल हो जाता है। अभी देखिए, ये जो भर्ती अभी चल रही है इसका मेडिकल होना बाकी है, मेडिकल के बाद इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इसका मेरिट आएगा, मेरिट के बाद ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, ज्वाइनिंग के बाद ही ये भर्ती आपकी प्रोसेस में आएगी। तो अभी कम से कम आपका दिसंबर से जनवरी फरवरी तक इसका ज्वाइनिंग में चला जाएगा, जनवरी से फरवरी तक इसका ज्वाइनिंग में चला जाएगा। तो इसका ज्वाइनिंग जब भी होता है, ज्वाइनिंग के बाद ही आपकी भर्ती आएगी। यानी कि ये 10 दिसंबर ये जो दिया हुआ है ये टेंटेटिव डेट है, ये एग्जाम कैलेंडर में भी लिखा हुआ है कि 10 दिसंबर टेंटेटिव डेट है। अब लोग यहाँ पर SSC GD के नाम पर इतने व्यूज बटोर रहे हैं, कहना है कि दिसंबर में भर्ती आ जाएगी, बस लग जाओ, ये करो वो करो। देखिए, दिसंबर में भर्ती कोई भी चांस नहीं आने का। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, और ये वीडियो आप सेव कर लीजिएगा। और जो भी पहले के कैंडिडेट होंगे उनको पता होगा कि जब भी डेट आता है उस डेट से 2 महीना डिले ही होता है, पहले कभी नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अगर यही भर्ती SSC MTS की, दोस्तों यही भर्ती अगर SSC MTS या CHSL की होती तो एक्यूरेट वही डेट को 7 से 8 बजे के बीच में नोटिफिकेशन शाम को आ जाता है। अगर हम बात करें SSC GD के अलावा अगर MTS, SSC CGL या CHSL या CPO जैसी भर्ती रहती है तो फिर वही डेट पर जो डेट टेंटेटिव दिया है उसी डेट पर या फिर एक दिन आगे या एक दिन पहले आपकी भर्ती निकल जाती है। 7 से 8 बजे के बीच में शाम को आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। परंतु इस भर्ती को लेकर इतना हाइप क्रिएट किया गया है, इस भर्ती को लेकर इतने लोग फॉर्म भरते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है और 2 से 3 महीना के बाद ही आपका भर्ती आएगा। यानी कि दिसंबर डेट दिया हुआ है तो आपका फरवरी से मार्च तक जा सकता है, और ये मुझे लग रहा है और 99% उम्मीद करता हूं कि फरवरी से मार्च से चला ही जाएगा। अब दूसरा जो कंफ्यूजन आपके मन में है टोटल पोस्ट को लेकर कि 84,000 पद खाली हैं। आप लोग पेपर कटिंग में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं कि 84,000 पद आएंगे, तो किसी का कहना है कि 1 लाख से अधिक पद आएंगे। आज तक इतनी बड़ी संख्या में रिक्रूटमेंट SSC GD की तरफ से नहीं किया गया है, और ये जो 84,000 पद वो दिखा रहे हैं, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। लोग पेपर कटिंग दिखा रहे हैं कि 84,000 और कुछ पद खाली हैं, तो कुछ पद खाली हैं। अभी फिलहाल जो है 25,000 के करीब जो भर्ती आपकी चल रही है उसको भी तो इसमें जोड़ा गया है।
अभी जो 25,000 के करीब जो भर्ती चल रही है वो भी पद तो अभी भरे जाएंगे, यानी कि अभी आप लोगों का मेडिकल होगा उसके बाद ये पद भरे जाएंगे। तो यहाँ पर जो 25,000 पद घट रहे हैं तो आपकी भर्ती कितनी बच रही है? आपकी भर्ती बच रही है 60,000 के ही करीब। और पिछले बार भी आपने देखा होगा कि 60,000 के करीब भर्ती आई थी, किसी साल 52,000, किसी साल 58,000। तो इस प्रकार से ही भर्ती आती है 50 से 60 के बीच में। इस बार 25 से 26,000 के बीच में जो भर्ती आई हुई है पद में, वो इसलिए इतनी कम है क्योंकि सीआरपीएफ के पद नहीं जुड़े हुए हैं, बीएसएफ के कुछ पद कम दिए गए थे, वरना ये भी भर्ती जो आपकी है 55,000 से प्लस पद निकल कर दे देती। ठीक है, तो अब जो है सीआरपीएफ का पद जोड़ा जाएगा तो यही भर्ती आपकी 84,000 ना होकर 60,000 के पद पर आने वाली है। और यही सत्य है। ठीक है, आप लोग जब भी भर्ती निकलेगा देख लीजिएगा। और मुझे जहां तक उम्मीद होता है कि 60 से 55 के बीच में आपकी भर्ती रहेगी। और ये चैनल भी हमारा रहेगा, वीडियोस भी हमारा रहेगा। आप लोग उस समय जरूर आकर कमेंट कीजिएगा। अभी हो सकता है कि बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे मेरे इस बात से। देखिए, नाराज होने वाली और डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अभी भी जो कट ऑफ गया है ईडब्ल्यूएस और जनरल का और SC/ST का, जितना भी आप कट ऑफ देखोगे, अधिकतर जहां पर नक्सल क्षेत्र है या फिर बॉर्डर एरिया है वहां पर बहुत कम ही गया है। ठीक है, और फाइनल मेरिट जो बढ़ता है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं रहता है, क्योंकि इसमें 25 नंबर का हिंदी है आप लोगों का। और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो 25 में से आप 25 हिंदी में कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको देखना पड़ेगा। वही अगर यदि इंग्लिश रहता, जिस तरह MTS और CHSL में होता है, अगर इंग्लिश रहता तो फिर आप लोगों को बहुत दिक्कत हो जाता है। और अधिकतर लोग जो ज्वाइन करते हैं, जितने भी ज्वाइन करने वाले लोग हैं, 70 से 80 के बीच में ही रहते हैं। ठीक है, अब मैं बहुत हाई कट ऑफ वाले जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे हरियाणा हो गया या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत अधिक कट ऑफ चला जाता है, तो मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूँ। जो नॉर्मल जिला होता है, जैसे झारखंड से मैं बिलोंग करता हूं, तो झारखंड के बारे में बता रहा हूं। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तो ये सब जगहों में जो है ना कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है। ठीक है, तो 70-80 नंबर के बीच में अगर आपने ले आया है तो आप कहीं से भी हो, किसी भी जिला से हो, आपका सिलेक्शन के आप बहुत करीब हो सकता है आपका सिलेक्शन हो भी जाए। और इस बार भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो 70-80 नंबर कम नहीं होता है। ठीक है, अगर आप इतना टारगेट करके चलते हो तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और जो लोग 90 नंबर लाने वाले छात्र हैं उनमें से अधिकतर लोग फिजिकल में फेल हो जाते हैं। मैंने खुद फिजिकल इस बार देखने गया था, जब मैं फिजिकल मेरी छोटी बहन का जब हो रहा था तो उस समय मैं जब देखने गया था तो वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है 80-80, 85-85 नंबर लाके बैठे हुए हैं, पर वहां पर दौड़ में वो लोग पिछड़ गए हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि अधिक पढ़ने वाले भर तो देते हैं बेरोजगारी के कारण, परंतु वो दौड़ नहीं निकाल पाते हैं। कंपटीशन में वो लोग फिजिकल में ही फेल हो जाते हैं और कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो आप लोगों को इस बात का डर नहीं करना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया के बारे में। 18 से 23 साल, ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि 23 साल जनरल तक का एज है। उसके बाद SC/ST OBC को आपको रिजर्वेशन भी कुछ साल का मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मैं मुद्दे की बात ये करने वाला हूं कि 1 जनवरी से जो लोग बोल रहे हैं कि एज का काउंट होगा, कभी भी 1 जनवरी से काउंट बहुत ही मुश्किल, रेयर केस में हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा ऐसा कंडीशन बनेगा जिसमें आपका 1 जनवरी से एज काउंट होगा। अगर दिसंबर में भर्ती आती है, 10 दिसंबर लिखा हुआ, अगर 20 दिसंबर, 30 दिसंबर तक भी भर्ती आती है तो आपका 1 जनवरी से एज काउंट हो जाएगा। अगर जनवरी में भी भर्ती आती है तो 1 जनवरी से एज आपका काउंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका जनवरी से फरवरी चल जाता है ना भर्ती, या फिर फरवरी से मार्च चल जाता है, फिर आपका 1 अप्रैल या फिर 1 अगस्त से भर्ती का काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें बहुत सारे नए बच्चे जो हैं वो जुड़ जाएंगे और बहुत पुराने बच्चे वो पिछड़ जाएंगे। सबसे बड़ा दिक्कत होता है, नए बच्चे जुड़ते हैं तो उनके पास अगला साल का भी मौका रहता है, नेक्स्ट ईयर का भी मौका रहता है। परंतु जो लोग 10 दिन और 15 दिन के लिए छूट जाते हैं, जिनका एज 10-15 दिन में ओवर हो जाता है या 1 महीने में ओवर हो जाता है, उनको तो फिर मौका नहीं मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि 1 जनवरी से ही एज का काउंट हो, या तो मैं तो चाहूंगा कि 1 अगस्त से काउंट हो, और वो भी 1 अगस्त कब, 2022 का, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो भी फॉर्म भर सके। परंतु जहां तक मुझे लग रहा है कि 1 जनवरी से आपका काउंट होने का चांस ज्यादा है। अगर भर्ती बहुत ज्यादा डिले हो जाती है तो फिर आपका वही फिर 1 अगस्त ले जाएगा। उम्मीद यही है कि 1 जनवरी से ही आपका एज काउंट किया जाएगा और फरवरी से मार्च के बीच में आपकी भर्ती आ जाएगी। यानी दिसंबर दिया हुआ है यहाँ पर, जो ऑफिशियल नोटिस में दिया हुआ है वो आपका दिसंबर दिया हुआ है, परंतु 2 महीना डिले भी अगर करता है तो फरवरी तक आपकी भर्ती आ जाएगी और 1 जनवरी से ही आपका एज काउंट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप एज, एग्जाम और फिजिकल से रिलेटेड जो भी क्राइटेरिया अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप इस भर्ती का तैयारी जरूर कीजिएगा। और अभी भी SSC में अगर आसानी से होने वाली कोई अगर भर्ती होती है तो वो SSC GD होती है, वरना CGL और CHSL में इतना अधिक कॉम्पिटिशन है कि
नॉर्मल बच्चों का तो होना उसमें मुश्किल है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि CHSL का जब रिजल्ट आ रहा है तो वहां पर जितने भी NIT IIT वाले स्टूडेंट अधिकतर निकल रहे हैं, बीटेक वाले निकल रहे हैं, तो ऐसे में नॉर्मल बच्चों का सिलेक्शन हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल घर से भी होते हैं परंतु वो बहुत अधिक मेहनत करते हैं तब जाकर CHSL और CGL में पद ले पाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा फिजिकल का तैयारी कर दोगे और इधर आप अपने रिटन का तैयारी कर लोगे तो आपकी एक अच्छी खासी जॉब हो जाएगी। और इस जॉब से रिलेटेड अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके ऊपर एक नया वीडियो बनाऊंगा, इसकी सैलरी क्या होती है, पोस्टिंग क्या होता है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।